हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर में। जैसा कि मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। आज सोशल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसमें जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसके कुछ बेसिक जानकारी आज प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र क्या होता है ये अभी जानेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। देखिए, अभी आप लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र जो बना है दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर? दो शब्द मिलकर, अर्थ और शास्त्र। हम लोग अलग कर देते हैं इसे, अर्थ जोड़ शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? पूंजी। अर्थ का मतलब होता है पूंजी, रुपए पैसे। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। मतलब जिस अर्थशास्त्र सोशल साइंस का ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग पूंजी के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? रुपए पैसे के बारे में अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र का डिफिनेशन, परिभाषा जो है अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दिया है। कैसे, वो चीज जान लेते हैं हम लोग। और अर्थशास्त्र क्या होता है फिर से अगेन जानेंगे हम लोग कि पहले अर्थ जान गए आप लोग। अर्थशास्त्र सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग पूंजी का अध्ययन करते हैं, रुपए पैसे का अध्ययन करते हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा। देखिए 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा, एक बुक प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा किसने? एडम स्मिथ ने। स्मिथ ने एक बुक लिखा। कौन सा बुक था? आप लोग से एक नंबर में पूछ सकता है। ये चीज जो है इंटर में भी आता है। और जब आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कीजिएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है। एडम स्मिथ ने कब बुक प्रकाशित किया? अपना 1776 ईस्वी में। और बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। बाहर ये आवाज भी आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। कुछ दिन के बाद देखिए, आइए टॉपिक पे। वेल्थ ऑफ नेशन किसका बुक प्रकाशित हुआ? एडम स्मिथ का। और उस बुक में इसने इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया, वेल्थ ऑफ साइंस। वेल्थ ऑफ साइंस। एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा। किस? इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को क्या कहा एडम स्मिथ ने? वेल्थ ऑफ साइंस। इसका जो धन का विज्ञान। और आप लोगों से पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम पेपर में आता ही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए। कैसे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वो है एडम स्मिथ। क्या है? कौन है? एडम स्मिथ।
क्योंकि सबसे पहले जो डिफिनेशन दिया था, परिभाषा इकोनॉमिक्स का बताया था, किसने? एडम स्मिथ ने। कब? 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने कहा वेल्थ ऑफ साइंस, वेल्थ ऑफ साइंस। और इस वेल्थ ऑफ नेशन में इसने कहा था, एडम स्मिथ ने, अपने लिए कमाओ और अपने राष्ट्र के लिए कमाओ, अपने देश के लिए कमाओ। यदि आप अपने लिए कमाते हैं, आप अपना इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, तो ये समझिए आपका राष्ट्र का इकोनॉमी बढ़ रहा है। लोग क्या करते हैं? दूसरों को सुधारते हैं। आप सुधर जाइए। यदि एक एक आदमी अच्छे काम करे तो पूरा वर्ल्ड, पूरा देश अच्छा काम कर सकता है। इसमें इसीलिए एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अपने लिए कमाओ और अपने राष्ट्र के लिए कमाओ। फिर आते हैं अगला टॉपिक, इसमें है अर्थव्यवस्था। देखिए थोड़ा सा हम 9th का बात कर लेते हैं। आप लोग 9th में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स। आप लोग को इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर के बारे में बताया गया होगा, 3 क्षेत्र के बारे में। यदि वही क्षेत्र यहां बताएंगे अच्छी बात नहीं है, बस हम जानकारी दे देते हैं आप लोग को ये 3 क्षेत्र होता क्या। आप लोग तो पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करवा देते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होता है। कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। देखिए मिटा देते हैं। प्रथम क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर माना जाता है, कहा जाता है इंग्लिश में। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्रथम क्षेत्र में जो आते हैं कौन? कृषि, एग्रीकल्चर। प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को कौन सा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र का, मतलब किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कहेंगे कृषि क्षेत्र, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं, द्वितीय क्षेत्र, ये उद्योग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उद्यमी क्षेत्र, उद्योग। और तृतीय सेक्टर जो होता है सेवा सेक्टर कहा जाता है, जिसमें रोजगार, जिसमें आते हैं जैसे बैंकिंग, परिवहन वगैरह। ये सब चीज किसमें आता है? तृतीय सेक्टर में। बस ये चीज रिवाइज करवा रहे थे आप लोग ये अच्छे तौर से डिफिनेशन से आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये चीज 9th का है, बस मैं क्योंकि ये चीज जानना जरूरी है इस 10th के चैप्टर स्टार्ट करने से, ठीक है। प्रथम क्षेत्र को क्या ऑब्जेक्टिव में आता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र को सेवा सेक्टर कहा जाता है, जिसमें बैंकिंग, परिवहन और जितने भी जॉब होता है, जितने भी जॉब होता है, नौकरी, सब इसमें आ जाता है। सेवा सेक्टर, लॉ, डॉक्टर, सब टीचर से, क्योंकि एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इकोनॉमिक्स का एक अलग तौर से डिफिनेशन देते हैं। आप लोग 9th में एक चीज और पढ़े होंगे, क्या? कि मनुष्य का जो होता है चाह बहुत होता है, असीमित है, ये सीमित नहीं है। कैसे? यदि एक मनुष्य जब साइकिल ले लेता है, उसका चाह होता नहीं, मोटरसाइकिल ले लेना तब उड़ेंगे, एक्सीलरेटर देके चलेंगे। फिर जब मोटरसाइकिल ले लेता है, फिर क्या होता है? नहीं, अब
4 चक्का आना चाहिए। मतलब इसकी चाह जो है वांट्स सीमित नहीं है, असीमित है। और इकोनॉमिक्स क्या समझाता है? इसको बराबर, इसको चाह और रिसोर्सेज का इसको बराबर करें, सैक्रिफाइस करें, इकोनॉमिक्स ये करता है। चलिए वो चीज जानते हैं कैसे। देखिए एक चीज और बताया गया होगा 9th में, अमेरिका वाला तुलना करते हैं जिस घर में कार नहीं है वो आदमी गरीब है। अमेरिका वाले क्या कहते हैं? जिस घर में, मतलब जिस परिवार में कार नहीं है, 4 चक्का नहीं है, वो फैमिली यहां गरीब है अमेरिका में। लेकिन अब भारत में आप लोग क्या कहेंगे, ये आप लोग कमेंट में लिखिए। आप लोग यदि भारत मतलब किस मतलब परिवार में क्या नहीं है जो आप उस मतलब क्या मिल जाए तो आप समझेंगे नहीं ये गरीब नहीं है, क्या कहेंगे? ये चीज आप कमेंट में लिखिए। और ये अमेरिका वालों ने कहा, आप लोग कमेंट में ये लिखिए कि भारत में हर एक फैमिली के पास क्या हो जाए जो आप लोग कहेंगे ये फैमिली गरीब नहीं है, ये कमेंट में लिखिए। फिर अगले क्लास में बताएंगे साथ। देखिए अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये पहले आप लोग जाने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। और जब आप लोग 12th में जाएंगे, 11th में, तब आप लोग को बताया जाएगा इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स, 2 प्रकार अर्थशास्त्र के, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब आप लोग 12th में जाएंगे। लेकिन अभी नहीं गए हैं तो बस जानिए, बस क्या जो चीज आप लोगों के लिए है वो चीज मैं जरूर बताऊंगा। देखिए मैं बता रहा था क्या लोगों का जो वांट्स है वो असीमित है, सीमित नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इसको क्या करो, इक्विलिब्रियम करो, मतलब बराबर करो, सैक्रिफाइस करो। देखिए मैं एक एग्जांपल के अनुसार समझाता हूं आप लोगों को। देखिए यशवंत नाम का एक लड़का है, मान लीजिए यशवंत नाम का लड़का है, वो भागलपुर पढ़ने के लिए जा रहा है। कहां? भागलपुर। तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उसको बोले बेटा तुम 3000 रुपये लो और इसी में 1 महीना तुम्हें चलाना होगा, क्योंकि अभी तो दे रहे हैं, उसके बाद हम भेज नहीं पाएंगे। ये 3000 मेरा क्या हो गया, संसाधन, साधन कह सकते हैं, रिसोर्सेज मेरे लिए तो यही हो गया। 3000 रुपए है, इसमें कितने दिन चलाना होगा इसे? 1 महीना। किसको? यशवंत जी को। इसके मम्मी पापा ने बस 3000 रुपए दिया। अब यशवंत को क्या क्या सोचना पड़ेगा, नहीं अब तो मम्मी 3000 रुपए ही दिए हैं, इसको बांटो। ये क्या करेगा, फटाक से करेगा कि नहीं 500 टीचर को दे देंगे, और 200 का बुक्स ले लेंगे बस, और अगले महीने ले लेंगे क्योंकि अभी 3000 नहीं मिला है। उसके बाद ये क्या करेगा, 1000 रुपए किराए वाले को दे देगा, जिस बिल्डिंग्स में रहता है वो किराया दे देगा। उसके बाद और क्या करेगा, और अपने राशन मतलब जो खाएगा पिएगा ये सब 3000 से कैसे चलाया इसने, जैसे ही इसके पास रिसोर्सेज सीमित हुआ, ये तो हम लोग के पास रिसोर्सेज तो सीमित है ना, रिसोर्सेज तो सीमित है, साधन तो सीमित है। अब उसी बीच में
जैसे देखिए यशवंत कुमार ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया इसी 3000 में, इसने पॉकेट खर्च हटा दिया। यही सेक्रीफाइस करना हमारा इकोनॉमी समझाता है। आप सेक्रीफाइस कीजिए, हमारे पास संसाधन सीमित है, हमारे पास साधन सीमित है। आप लोग मतलब इसी 3000 मतलब सेक्रीफाइस किसने किया, अभी आप लोगों ने जैसे यशवंत कुमार के माध्यम से। अब थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। आप लोग को अर्थव्यवस्था भी 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, लेकिन एक चीज अगेन जान लेते हैं दोबारा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होता है? इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, ये चीज जान लेंगे अभी। देखिए अर्थव्यवस्था भी दो शब्द मिलकर बना है। क्या क्या है ये जानते हैं हम लोग। अर्थ और व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब दो शब्द, अर्थ और व्यवस्था, ये शब्द है अर्थव्यवस्था, ये भी दो शब्द मिलकर बना है। अर्थ का मतलब आप लोग को पहले बता दिया गया है। अर्थ का मतलब होता है पूंजी, रुपए, पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? पूंजी, रुपये, पैसे। और व्यवस्था मतलब व्यवस्था। मतलब कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में हम लोग बिल्कुल रुपए पैसे के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब रुपए का व्यवस्था करना हमारे लिए अर्थव्यवस्था है। जिस काम से हमें रुपए प्राप्त होता है, अर्थ मतलब रुपए प्राप्त होता है, पूंजी आता है, वो उसे हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। जीविका उपार्जन के लिए हम लोग जो अपना जीवन चलाते हैं उसके लिए कुछ करते हैं ना, ताकि हम लोग को रुपए आए। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल में कह सकते हैं धन विनिमय, आदान प्रदान करते हैं ना जी, विनिमय। और कमाना, ये कह सकते हैं। ये सब चीज को सम्मिलित किया जाता है किसमें? अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, क्या जो भी काम करो जिससे हमें रुपए आता है वो अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
देखिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इसके टाइप्स हैं, प्रकार हैं। और आप लोगों को एक नंबर में पूछा जाएगा, भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे आप लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, आज आप लोग बेसिक सीखे और अगले क्लास से जस्ट इसका चैप्टर चलेगा इकोनॉमिक्स का। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और कुछ दिन आप लोगों का वीडियो गैप रहा, इसके लिए सॉरी। और अब से पर डे आप लोगों का क्लास चलेगा। और अब आप लोगों के लिए फ्यूचर कैरियर टीम रात दिन मेहनत कर रही है। तो आप लोग बस वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल फ्यूचर कैरियर आप लोगों के लिए बहुत बहुत लाभदायक हो सकता है। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए क्लास कैसा लगा। और आप लोगों के लिए एक सवाल भी था, क्या भारत के हर एक परिवार के पास क्या हो जाए जो उसे हम गरीब नहीं कहेंगे? तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।